हेलो दोस्तों, स्वागत है तुम्हारा इंस्टाग्राम में। मुझे बहुत लोगों ने कमेंट और डीएम डाले कि आप कोई लॉन्ग स्टोरी लाएं, तो मैं आपके लिए एक स्टोरी नहीं, अपनी लाइफ का एक रियल इंसिडेंट सुनाता हूं जो मेरे साथ 5th क्लास में हुआ था। बट उससे पहले मैं आपको बोलना चाहता हूं, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अगर वीडियो तुम्हें अच्छी लगे तो लाइक करें। ये एक्चुअली स्टोरी नहीं है, ये एक रियल लाइफ इंसिडेंट है जो मेरे साथ हुआ। मैं 5th क्लास में था, काफ़ी छोटा। तो हम लोग एक बुराड़ी में रहते थे, और बुराड़ी में तो मेरे साथ मतलब पड़ोस में एक दोस्त था जिसका नाम था अजय। और वह पहाड़ों से आए थे, बेसिकली उत्तराखंड से। तो उनकी फैमिली बहुत शांत होती थी, मतलब पहाड़ी लोग ऐसे ही होते हैं, काफ़ी शांत होते हैं। तो मुझ में ना, मतलब एक्चुअली क्या था, वो थोड़ा ना गुस्से वाला था। मतलब उसमें ना एग्रेशन बहुत ज़्यादा था। इनोसेंट था बट एग्रेशन बहुत ज़्यादा था। वो गुस्सा, मतलब जब उसको गुस्सा आता था वो दांत पीसता था अपने। तो हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, हमारा स्कूल भी सेम था। तो बहुत सारी चीज़ें, मतलब वहाँ पे ना उसके घर के नीचे एक अमरूद का पेड़ था। तो गर्मियों में हम लोग मतलब जब स्कूल की छुट्टी होती थी उसी अमरूद के पेड़ के नीचे बैठते थे। तो ज़्यादा टाइम वहीं स्पेंड होता था, और तब दिल्ली में इतनी पब्लिक नहीं होती, अब तो खैर जगह भी नहीं है। तो ऐसा होता है कि सब कुछ अच्छा था, लाइफ ऐसी लग रही थी कि सॉर्ट आउट है। वही बचपन में जाओ, मतलब वही स्कूल जाओ, अपना आओ, मज़े करो, और ये सारी चीज़ें चल रही थी। फिर पता नहीं क्या होता है यार, अचानक से ना किसी को, पता नहीं क्या होता है, शायद किसी को कहते हैं ना, किसी परिवार को किसी की खुशियों की नज़र लग जाती है। सब कुछ अच्छा था, मैं घर पे था और छुट्टियाँ पड़ी हुई थी। अचानक से मेरे पापा के फ़ोन पे कॉल आता है, और मेरे पापा वो कॉल उठाते ही घबरा जाते हैं। उस टाइम पे वो छोटे फ़ोन होते थे, इतना डिजिटल ज़माना नहीं होता था। पापा घबरा जाते हैं, और उनको मैं देखता हूँ तो मैं भी घबरा जाता हूँ कि क्या हुआ। बट वो मुझे कुछ नहीं बोलते, बस वो मम्मी को इतना बोल कर जाते हैं कि इसको अंदर रखना, इसको बाहर मत भेजना, मैं आकर बताता हूँ। मुझे लगा शायद किसी का एक्सीडेंट हो गया होगा या कुछ भी ऐसा, कौन बचपन में परवाह करता है। तो मम्मी भी रो रहे थे, बट शायद पापा ने मम्मी को बता दी होगी ये चीज़ उस टाइम। मैं अभी भी सोचता हूँ सब चीज़ें सॉर्ट आउट थी, नहीं समझ आया तो वही, मतलब अपने उस टाइम पे मारियो गेम होती थी, मैं चला गया अपने रूम में और गेम खेलने लग गया। और गेम खेलते खेलते मैं कब सो गया मुझे खुद नहीं पता। और जैसे ही मेरी आँख लगी, मुझे एक सपना आया कि मैं और अजय अमरूद के पेड़ के नीचे हैं, बट अजय वहाँ बैठा हुआ है और उसने कपड़े नहीं पहने हुए हैं। और अजय मुझे कहता है कि इधर मत आ, और आज के बाद इस पेड़ के नीचे कभी मत आइयो। मैंने कहा क्यों? तो वो गुस्से में था, उसने मुझे ऐसे आंखें देखी, उसकी आंखें एक डेविल की जैसे लाल आंखें होती है वैसी आंखें थी। उस टाइम पे मैं डर गया, मुझे समझ नहीं आया। तो मैंने कहा ये हो क्या रहा है? तभी मेरी, और ना उसके गले पे ना निशान थे नीले से। सो आई वॉज लिटिल बिट स्केर्ड कि क्या हुआ है। छोटे होते थे, डर गया मैं उठा, और मुझे जैसे ही मैं उठा मेरी नींद खुली। मैं उठते ही मैंने ना आओ ना देखा ना ताओ, मैं सीधा गया, मम्मी कहाँ है? मम्मी थे ही नहीं घर पे। मैं भागते हुए छत पे गया, तो जैसे ही मैंने छत से बाहर की तरफ देखा, तो वो देखा वहाँ बहुत सारी भीड़ लगी है और सब अजय के घर के बाहर है। मैं शॉक रह गया कि ये क्या हुआ, मतलब इतनी सारी भीड़, वो भी अजय के घर के बाहर, ऐसा मतलब हुआ क्या है? तो मैंने वहीं से आवाज़ लगाई कि मम्मी आप कहाँ हो? मम्मी। तो पड़ोसियों ने मुझे देख लिया और उन्होंने बोला कि तेरा बेटा तुझे बुला रहा है, इसे कुछ मत बताइए। मुझे इतना सुनाई दे गया कि उन्होंने बोला मुझे कि इसको कुछ मत बताइए। एंड दैट टाइम I was little bit blackout. I was that time I was thinking कि कुछ तो हुआ है, ना डैम श्योर, बट ये मुझे नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। बट मम्मी आए, मॉम के, मैंने उनकी आंखें देखी। सो वो सूजी हुई थी, मतलब वो रो रो के, मतलब वो बहुत रोए थे। मैंने पूछा मम्मी क्या हुआ? तो मम्मी उस सिचुएशन में, उस कंडीशन में नहीं थे कि वो मुझे बता पाए। तो तभी पापा भी आ जाते हैं कोइंसिडेंस। पापा आकर मुझे बोलते हैं कि तुझे कुछ बताना है। मुझे जानना भी था कि एक्चुअली हो क्या रहा है, सब इतना वियर्ड बिहेव क्यों कर रहे हैं, हुआ क्या है एक्चुअली, मुझे कुछ बताओ तो सही। तो पापा कहते हैं अजय ने कुछ गलत काम करा है। मैंने कहा क्या कर दिया? यही तो होता है, टोन यही होती है दिल्ली की। क्या कर दिया पापा? तो पापा ने कहा उसने खुद को फांसी लगा लिया है। और उस वक्त एकदम साइलेंस था। मैंने कहा पापा मेरे सपने में भी ऐसे हुआ, उसने
मुझे उसके गले पे निशान थे और जैसे ही मैंने ये बात बताई, वो दोनों मम्मी पापा एकदम शॉक में थे कि वो मेरा एक पहला एक्सपीरियंस था। गूज़बम्प आ गए यार दोबारा से। वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था जब मैंने फ़ील करा कि डैम ब्रो, ये चीज़ें होती हैं। मम्मा ने बोला ये चीज़ किसी को नहीं बतानी, उसके पेरेंट्स और दुखी होंगे, क्योंकि आपने सुना होगा ना अकाल मृत्यु इफ़ेक्ट है ब्रो। अब जो पढ़ रहे हो ठीक है, दैट्स ऑल, बट ये चीज़ें होती हैं। इफ़ देयर इज़ अ पॉजिटिव देयर इज़ अ नेगेटिव साइन टू। उसके बाद जो मेन एक्सपीरियंस था वो कुछ ऐसा था कि शाम हो चुकी थी, मुझे शमशान घाट नहीं लेके गए वो लोग, मैं छोटा था। तो उसकी अस्थियाँ आई थिंक 3 बजे के करीब आई रात को, और मैं सो नहीं पाया था, मैं डर रहा था और मुझे बुखार भी हो गया था। उसके बाद ऐसा हुआ कि 3 बजे के करीब वहाँ से फिर हलचल होने लग गई कि हरिद्वार जाना है, हरिद्वार जाना है। तो मतलब अब मेरा रिलेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई थी। रात के 3 बज गए थे, फिर से चहल-पहल स्टार्ट हो गई थी गली में। लोगों का जो लोगों की भीड़ थी वो फिर से इकट्ठे शुरू होने लग गई। हरिद्वार जाना था अस्थियों को विसर्जन करने, तो हमारी बॉन्डिंग उनसे बहुत अच्छी थी। तो पापा और मम्मी ने डिसीज़न लिया कि वो लोग भी जाएँगे और साथ में मुझे भी लेकर जाएँगे। तो हम लोग निकल गए। तो ना निकलने के बाद ना हम लोग रोड पे पहुँचे। क्या होता है ना, कुछ मतलब सबके अपने-अपने कल्चर होते हैं, वो लोग घर नहीं आ सकते थे। उनका कहने का मतलब होता था कि अस्थियाँ लेके डायरेक्ट हरिद्वार जाना है। तो वो लोग वहीं थे और तभी याद आया उनके मम्मी-पापा को कि पानी रह गया है। कि अमन एक काम कर, तू जा घर पे और ये रही चाबियाँ, साथ में बहन ले जा, यानी कि उसकी एक सिस्टर थी, उसको ले जा, और उनका कोई कज़न आया हुआ था, वो ले जा। मतलब हम लोग 3 लोग हो गए। तो वो लोग तो बड़े थे, खैर मैं छोटा था। हम लोग घर चले गए, मतलब रास्ते में गए, और ना जाली वाले दरवाजे होते दिल्ली में, जो रहते हैं उन्हें पता होगा, जाली वाले दरवाजे होते हैं, उनसे अंदर का सब दिखता है। लाइट ऑन थी अंदर की, और उसके अंदर एक लकड़ी का दरवाज़ा था जहाँ अजय ने सुसाइड करा था, फांसी लगाकर। और मैं वेल नोन था, बहन भी थी, तो मैंने दीदी को बोला कि दीदी थोड़ी सी डिस्टर्ब थी, मैंने कहा लाओ चाबी दो, मैं ओपन करता हूँ। मैंने जैसी वो चाबी फंसाई, घुमाई और दरवाज़ा खोला, वो अंदर दरवाज़ा जो था वहाँ पे बहुत तेज़ आवाज़ आई, वहाँ पे बहुत तेज़ आवाज़ आई, धम धम धम। और भाई साहब, मुझे आज भी याद है वो आवाज़। कोई था जिस रूम में उसने सुसाइड करा, यार शिट, उस जिस रूम में उसने सुसाइड करा वहाँ तो कोई था, शायद अजय था। बट एक होता है, एक तो वैक्यूम बनता है, आप दरवाज़ा खोलते हो, तो एक होता है वैक्यूम बनता, वो लकड़ी के दरवाजे में बनता है, वो जाली में नहीं बनता यार। वो आवाज़ आई धम धम धम, और मैं बिल्कुल, मुझे समझ में आया कि एक्चुअली हुआ क्या। दीदी तो बेहोश हो गई वहीं पे, दीदी को कुछ समझ नहीं आया। जो उनका कज़न था वो भाग गया, मैं भागने की कोशिश करी, ये मेरे आज भी निशान है, मेरे आज भी निशान है इन्हें। मैं भागा, मेरा एक पैर नाली में फंसा और मैं नाली में गिरा, और मेरे सर पे लगी लाश से, मेरा सर फट गया और पैर नाली में चला गया। मेरे यहाँ पे चोट भी लगी। तो ये कुछ ऐसा एक्सपीरियंस जो मुझे आपके साथ शेयर करना था। और मैं सही में आज भी किसी पेड़ के नीचे नहीं जाता, मुझे डर लगता है, और वो कभी कभी सपनों में भी आता है। पर ठीक है, जो भी है रियलिटी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और नीचे कमेंट आप कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। मैं आपके साथ मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, वो भी मेरा बहुत एक हॉरर एक्सपीरियंस है, मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करता हूँ।